गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस डीवी सेंट्रल की ओर से स्टार्ट करवाई गई है और मैं अजय सर जो कि डीवी सेंट्रल में क्लास लेता हूँ और जानते भी हैं साइंस में मेनली 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें मैं केमिस्ट्री पार्ट लेता हूँ। और ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है, क्लास 10th का है और आज डेट 10/5/2020 है। बाय अजय सर। नाइन 470850690 8340669847। यदि आप लोग को इसमें कोई डाउट है, पिछले जितना भी लेक्चर लिया गया है, किसी में भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमारे जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है उस फ़ोन नंबर पे डायरेक्टली कॉल करने का कोशिश कीजिए और अपना डाउट को क्लियर कीजिए। किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो मेरा टाइमिंग था 10:30 से लेकर 12 तक, उसी टाइम में आप कॉल कीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप जब भी इस वीडियो लेक्चर को देखिए अवश्य कॉल करने का कोशिश कीजिए, थोड़ा भी डाउट रहता है तो, क्योंकि लॉकडाउन कब खुलेगी नहीं खुलेगी कहना बहुत मुश्किल है। तो आप अपना टाइम को लैप्स नहीं करना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक क्या है, पार्ट्स है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का ये क्या है, एक पार्ट्स है, जो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, तो जनरली क्या होता है, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मीन्स जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या होता है, एक ही रिएक्शन में होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ बोल सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच oxidation as well as reduction take place simultaneously in the reaction. These reactions are called redox रिएक्शन। कहने की मीन्स क्या, जब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कहने की मीन्स क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का 2 पार्ट होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का 2 पार्ट होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। एक क्या होता है, ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। जब कोई ऑक्सीडेशन, देखिए होता क्या है, जब कोई सब्सटेंस
जब कोई सब्सटेंस गेन द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को गेन करता है, देन द सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। की मीन्स क्या हुआ, जब कोई भी सब्सटेंस, चाहे सोडियम लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, या एल्युमिनियम लीजिए, या आयरन लीजिए, कोई भी सब्सटेंस आप लीजिए, यदि वो ऑक्सीजन को गेन करती हो तो उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये तो क्या था, ये जनरली था इन केस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में डिफिनेशन था। यदि आप हाइड्रोजन के केस में डिफिनेशन लीजिएगा, इफ ए सब्सटेंस लूज द हाइड्रोजन, जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को लूज करती है, मीन्स हटा देती है अपने से, then the substance is oxidized and the process is called oxidation। मीन्स ये अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन और अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन के अनुसार ये कंसेप्ट। चलिए हम लोग देखते हैं, एक डाटा तैयार करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। एक डाटा तैयार करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन लीजिएगा तो देखिए क्या होता है। ऑक्सीजन, यदि अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन लीजिएगा तो हम लोग का डिफिनेशन क्या होगा, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज द हाइड्रोजन। क्या लिखे हैं, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को क्या करे, गेन करे, ऑक्सीजन को क्या करे, गेन करे। इफ ए सब्सटेंस, जब कोई सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, दिस सब्सटेंस इज नोन एज, substance is known as oxidized, and this process is called, oxidation। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए सब्सटेंस, जब कोई सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करता है, इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करता है, दिस सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइज, वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कहलाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते, देखिए सोडियम एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ले रहा है और ये बन रहा है Na2। तो देखिए कौन ऑक्सीजन को ले रहा है, सोडियम ऑक्सीजन को ले रहा है। देखिए सोडियम के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडाइज हो रहा है। यदि एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम Mg+H2O, Mg+O2 लेते हैं, O2 लेते हैं, ये बनता है MgO। क्या बनता है, MgO। तो ऑक्सीजन कौन ले रहा है, तो मैग्नीशियम गेन द ऑक्सीजन, मैग्नीशियम गेन द ऑक्सीजन,
hence magnesium gain the oxygen, hence magnesium becomes oxidized। ये क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यदि देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का रिडक्शन में, इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है, ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन, इफ ए सब्सटेंस लूज द ऑक्सीजन, इफ ए सब्सटेंस लूज द ऑक्सीजन, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है, दिस सब्सटेंस इज नोन एज रिड्यूस्ड। यदि कोई सब्सटेंस, इफ ए सब्सटेंस लूज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लूज करता है, दिस सब्सटेंस इज नोन एज रिड्यूस्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। यदि हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, चलिए ZnO+C, यदि ये रिएक्शन देखिएगा, ये बनता है CO प्लस Zn, क्या बनता है, जिंक बनता है। देखिए ZnO क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ZnO लूज द ऑक्सीजन, लूज द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। जब ये ऑक्सीजन को लूज करेगा, हैंस, इसलिए ZnO इज रिड्यूस्ड, ZnO इज रिड्यूस्ड, ZnO क्या हो जाएगा हम लोग का, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये तो अकॉर्डिंग टू क्या था, ऑक्सीजन मेथड था। यदि हम लोग फिर से लेते हैं अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन, क्या लेते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन मेथड, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन मेथड लेते हैं। देखिए क्या होता है, उसमें क्या था, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लेता है ऑक्सीडाइज कहलाता है, और जो छोड़ता है वो रिड्यूस्ड कहलाता है। लेकिन हाइड्रोजन के कंसेप्ट में क्या होगा, जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को लूज करेगा, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज कहलाएगा। जैसे इफ ए सब्सटेंस लूज हाइड्रोजन during a reaction, this substance is called oxidized. This substance is called oxidized, and this process is known as oxidation, and this process is known as oxidation। यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, ए सब्सटेंस मीन्स ऑक्सीजन को गेन कीजिए, ऑक्सीजन को गेन कीजिए या हाइड्रोजन को लूज कीजिए, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यदि हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए क्या है, H2S प्लस O2, सॉरी SO2, ये बनता है S प्लस H2 बनता है। देखिए इसके पास हाइड्रोजन है,
इसके पास हाइड्रोजन है। ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है, लूज द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। इसीलिए हैंस H2S इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, इसलिए क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज कहलाएगा। मीन्स हाइड्रोजन को लूज करे इज नोन एज ऑक्सीडाइज। लेकिन यदि हाइड्रोजन को जो गेन करेगा वो कहलाएगा रिड्यूस्ड। इफ ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, this substance is called reduced, this substance is called reduced, and this process is known as reduction, this process is known as reduction। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। जैसे इसी में लेते हैं एग्जांपल हम लोग, H2O H2S प्लस SO2, ये बन रहा है S प्लस H2O बन रहा है। देखिए क्या हो रहा है, ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, लूज कर रहा है हाइड्रोजन को, लूज द हाइड्रोजन, ये कर रहा है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है। और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है हाइड्रोजन को, गेन द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तो ये कहलाएगा रिड्यूस्ड। क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड। और ये कहलाएगा ऑक्सीडाइज। क्या कहला जाएगा, ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज कहला जाएगा। यदि नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मेथड, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मेथड, ये मेथड क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस मेथड से ऊपर जो हम लोग मेथड पढ़े हैं उसमें हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए, आंसर गलत हो जाए निकालने में, लेकिन इस मेथड से बनाने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ समझना है। देखिए क्या समझना इसमें है, देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में देखिए क्या होता है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय स्पीसीज, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय स्पीसीज, एन एटम, ए मोलिकुल्स और एन आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मीन्स क्या, देखिए लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे। स्पेसीज मीन्स क्या होता है, कंपोनेंट, क्या होता है, कंपोनेंट। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय स्पीसीज, जब स्पीसीज के द्वारा, कंपोनेंट के द्वारा, मॉलिक्यूल्स के द्वारा, आयंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, Na कन्वर्ट होता है Na+ में और इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना था, 11 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोलते इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यदि मान लीजिए कॉपर को देखते, कॉपर देखते हैं, यदि कॉपर कन्वर्ट हुआ है Cu+ में और इलेक्ट्रॉन में, कॉपर का इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 29 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 27 है। तो ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, लूज द इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडाइज कहलाएगा, ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज कहलाएगा। यदि मान लीजिए यहां पे लेते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पीसीज एन एटम ए मोलिकुल्स और एनायन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। यदि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग हैं Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए क्या है, Ag क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूस्ड। क्या कहलाएगा? रिड्यूस्ड। यदि हम लोग देखेंगे कि इसको मैग्नीशियम Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या बन रहा है? Mg बन रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 है लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन 12 है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? रिड्यूस्ड कहलाएगा। कहने मीन्स क्या? यदि इलेक्ट्रॉन को, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मेथड। मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मेथड मीन्स क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे इज नोन एज ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे इज नोन एज रिडक्शन। यही होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसी में देखिए एक पार्ट पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोल सकते हैं दो सब्सटेंस which provide the oxygen to other substance। बोल से those substance which provide means क्या होता है? देना। which provide the oxygen to other substance this substance is known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मीन्स वह सब्सटेंस, जैसे देखिए क्या है, Mg प्लस O2 क्या बन रहा है? MgO बन रहा है। ये क्या कर रहा है? O2 प्रोवाइड ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम। ये ऑक्सीजन O2 जो है मैग्नीशियम को प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन, O2 मैग्नीशियम को दे रहा है ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? दिस सब्सटेंस which oxidizes the other substance but itself gets reduced is called an oxidizing एजेंट। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। मीन्स जो दूसरे के ऑक्सीडाइज कर दे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, एंड खुद का वो क्या? रिड्यूस्ड कर दे। जैसे देखिएगा एग्जांपल में Mg प्लस O2, यहाँ देखिए क्या है? ये बन रहा है MgO। देखिए O2 जो है मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, O2 खुद क्या है? रिड्यूस हो रहा है।
ये देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसके कारण? O2 के कारण। और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। दिस सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, मीन्स वह सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। मीन्स O2 जो है मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है। O2 मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि एग्जाम्पल देखिएगा इसका, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HgO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SO2 SO3 CO2 CO etc ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या बोल सकते हैं क्या हम लोग, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यह बोल सकते दोज एलिमेंट विच, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए दूसरा देखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट देखिए क्या होता है, दोज सब्सटेंस विच gain the oxygen by other substance. This substance is known as reducing agent। ये क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जैसे यदि एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए क्या है, Mg+O2 क्या बन रहा है, MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मैग्नीशियम गेन द ऑक्सीजन हैंस इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। मीन्स कहने की क्या, जो ऑक्सीजन को गेन करता है या जो गेन द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, और बोल सकते हैं विच गेन द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव element, which gain the higher electronegative element is known as reducing agent। कहने में इसका एग्जाम्पल देखिए, जो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लेता है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे Ag+Cl2 ये हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तब बन रहा है AgCl बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसको दूसरे लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं क्या, हम लोग, दिस सब्सटेंस विच reduces the other substance but itself gets oxidized is called
ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स वह सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर, जो दूसरे को रिड्यूस करता है। रिड्यूस मीन्स क्या, उसके इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है, बट इट्स गेट्स ऑक्साइड, लेकिन वो अपना इलेक्ट्रॉन को घटा लेता है, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग क्या, Fe2O3 प्लस Al, ये बनता है Al2O3 प्लस Fe। देखिए ये क्या कर रहा है, देखिए ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ये ऑक्सीजन देगा किसको, एल्युमिनियम को, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए इस पे हम लोग न्यूमेरिकल कल देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग न्यूमेरिकल इस पे देखेंगे, और जितना भी पढ़े हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग कल इसे बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि मेमोरी उतना लोड नहीं ले रहा है, आज में मैं समाप्त करता है इसको, लेकिन कल न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। यदि आप लोग को इसमें कोई डाउट भी है, प्लीज़ आप मुझे कॉल कीजिए मेरे पर्सनल नंबर पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ज़रूर मैं आपको हेल्प करने का कोशिश करूँगा। बाय, हैव अ नाइस डे।